ये एनसीईआरटी चैप्टर 13 का सेक्शन है। इस पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक मोटर कैसे काम करता है। हम मैग्नेट का यूज़ करेंगे, एक एक वोल्टेज सोर्स है, एक बैटरी का यूज़ करेंगे और एक कॉयल हमारे पास होगी। इनका यूज़ करके ये कॉयल इस एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे मूव करेगा। यही मोटर का सिंपल सा फंक्शन है। इस पे जो चीज़ याद रखनी है वो हमको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। और इसको अगर आपने विजुअलाइज कर लिया, इसको थोड़ा सा आंख बंद करके आप विजुअलाइज करिए कि ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे काम करता है, तो ये समझना आसान है। इसमें मेन जो इसका कंस्ट्रक्शन है, ये एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, बैटरी का पॉजिटिव। ये यहाँ पर एक कॉयल है, एक रेक्टेंगुलर कॉयल है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और सी और डी के थ्रू ये रिटर्न हो जा रही है। जब ये ए टू बी में जब करंट फ्लो कर रही है, और ये हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर हो गई और करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन हो गई। अब इस वाले लाइन पर इस जो सेक्शन ऑफ वायर है, इस पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स की डायरेक्शन हमको मिलेगी फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर ये जो मिडिल फिंगर है इसको हम पॉइंट कर देते हैं करंट की तरफ पे, जैसे कि ये करंट की तरफ हमने पॉइंट कर दिया, और ये जो वाला फिंगर है इसको हमने पॉइंट कर दिया मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में, तो आप ये देखिए कि थंब की डायरेक्शन है वो पॉइंट करेगी इस पे फोर्स लगने की तरफ है। ये आप अलाइन करके अपने से इसको देख लीजिए कि आप इसको हमने पॉइंट कर दिया ये मैग्नेटिक डायरेक्शन में, इसको हमने पॉइंट कर दिया मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। तो जो थंब है, जो ये वीडियो पे नहीं दिख रहा है, पर थंब जो पॉइंट कर रहा है इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, तो ये जो लाइन है इस पे ये नीचे की तरफ पुश करेगा। ठीक इसी तरीके से इस पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई 180 डिग्री, ऑब्वियसली फोर्स की डायरेक्शन भी 180 डिग्री अप हो जाएगी। इसको भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से वो कंपेयर कर लीजिए। अब हमने क्या किया, हमने ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया, इसको जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट करा दिया। अब ये जो थंब की डायरेक्शन है ये इस तरफ है, बोर्ड से इधर की तरफ निकल रही है, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगी। तो एक फोर्स इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है और इस वाले सी और डी पे फोर्स ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो इस पे एक टॉर्क लगा, उसकी वजह से ये रोटेट करने लगेगा। तो इतना पार्ट हो गया, मोटर चल पड़ी। अब इस पे अगर आपने इतना समझ लिया तो आपने ऑलमोस्ट पूरा समझ लिया है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बस लिखना है, इस पे करंट फ्लो करना है, एक मैग्नेट की एक डायरेक्शन होगी और इस पे एक करंट एक फोर्स लगने लगेगा। अब इस पे जो आगे जो चीज है वो थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीजें हैं। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक कम्यूटेटर, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये एक हाफ सेमी सर्कल का स्प्रिंग है, ऐसे करके ये स्प्रिंग बीच से कटा हुआ है और यहाँ पे इंसुलेटेड है, और ये गैप बहुत ही स्मॉल होगा, मे बी 0.1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा समझ लीजिए, इतना छोटा है। जिससे कि ये छोटा इसलिए है कि ये जब रोटेट करेगा तो ये इसके अलोंग, इस स्प्रिंग के अराउंड ये ऐसे रोटेट करेगा। जैसे ही अब ये रोटेट किया, रोटेट करने पे होगा क्या, ये इससे चिपकता हुआ रोटेट करता है। रोटेट करके जब ए बी, अब आप मान लीजिए कि इधर की तरफ आ गया और सी डी इधर आ गया, यानी 180 डिग्री जब आ गया, तो अब जब ए और बी, उस कंडीशन में क्या होता है, इसको आप विजुलाइज कर लीजिए तो दूसरा वाला हाफ भी आपको प्रूफ हो जाएगा। अब जब ए बी रोटेट करके जब यहां पे पहुंचा फॉर एग्जाम्पल, तो जब ये ए और बी रोटेट करके ए इधर आ गया और बी उधर आ गया, ऐसे रोटेट करते हुए, अब इनर्शिया की वजह से ए और बी अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में लेकिन फोर्स भी उसका साथ देना चाहिए। ए यहां आ गया, अब बी यहां आ गया, और सी यहां था, वो सी यहां आ गया और डी यहां आ गया, और ये वाला जो वायरिंग था वो ये इस तरीके से वापस इसके स्ट्रक्चर घूम करके आ गए। अब इस कंडीशन में आप देखिए तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन अभी भी वही थी, ऐसे करके और ऐसे आ रही थी। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ए और बी पे अगर आप देखिए तो ये फोर्स अभी भी अब ये ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि इसकी फ्लेमिंग के रूल से ए और बी पे जो आर्म पे ये ए यहां था, ऐसे रोटेट करके घूमा और घूम करके आया। अब जैसे ये स्प्लिट किया तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही, तो जाना भी ऊपर जा रहा था इनर्शिया की वजह से, और फोर्स भी उसी ऊपर की डायरेक्शन में लग गई, तो ये फिर फोर्स पे ऊपर लग करके आ गया। ऐसे ही सी और डी पे अब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस तरीके से हर हाफ सर्किल पे ये फोर्स करके उसको एक डायरेक्शन में घुमाते रहते हैं। तो ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का काम है कि इसकी डायरेक्शन को
180 डिग्री पे घुमा देना। और इसमें जो कमर्शियल जो मोटर होते हैं उसमें ये नाउ सॉल्व, ये जो हम इसको कि एक परमानेंट मैग्नेट बोल रहे हैं, इसकी जगह पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी इलेक्ट्रिक से वो चलता है, उस पर एक कांस्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जाना चाहता है। ये जो वाइंडिंग ये एक बार दिख रही है, ये दिखाने के लिए, समझने के लिए है। एक्चुअल में ये वाइंडिंग कई बार होती है और इसके अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये समझने के लिए इस तरीके से बना दिया है। ये इसका प्रिंसिपल आपको इसके समझ में आ जाए। इसके बेसिस पे अब आप और भी सवाल कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस को सोचने की कोशिश कीजिएगा।